नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जगह की जहां कुदरत के करिश्मे, सदियों पुरानी वास्तुकला और हमारी गहरी पौराणिक मान्यताएं सब एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं हिमालय की गोद में बसे केदारनाथ धाम की। ये सिर्फ एक प्राचीन ढांचा नहीं है, इसके पीछे का विज्ञान और इसके रहस्य आज के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का भी दिमाग घुमा देते हैं। तो चलिए, बिना वक्त गंवाए इसमें गहराई से गोता लगाते हैं और इस पूरे रहस्य को डीकोड करते हैं। सबसे बड़ा और रोंगटे खड़े कर देने वाला सवाल ये है कि एक ऐसी प्राकृतिक आपदा जिसने करीब 6000 लोगों की जान ले ली, उसमें एक अकेली प्राचीन संरचना कैसे सुरक्षित बच गई। जरा सोचिए, 16 जून 2013 की वो खौफनाक रात, भारी बारिश, चोराबाड़ी ग्लेशियर का पिघलना और उफान मारती मंदाकिनी नदी। पानी, पत्थर और मलबे का वो सैलाब अपने रास्ते में आने वाली हर चीज, होटल, घर, दुकानें, सब कुछ तिनके की तरह बहा ले जा रहा था। और ये विनाशकारी लहर सीधे केदारनाथ मंदिर की तरफ बढ़ रही थी, जहां उस वक्त लगभग 300 लोगों ने जान बचाने के लिए पनाह ली हुई थी। ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिस पर आज भी यकीन करना मुश्किल लगता है। इस चमत्कार के पीछे एक नंबर छुपा है, 1000। ये कोई मामूली नंबर नहीं है, ये वजन है उस विशाल चट्टान का जिसे आज हम भीमशिला कहते हैं। करीब 1000 मीट्रिक टन की ये भारी भरकम चट्टान बाढ़ के उस खौफनाक बहाव के साथ बहती हुई सीधे मंदिर की तरफ आ रही थी। लेकिन ये मंदिर से नहीं टकराई। ये विशाल शिला मंदिर के ठीक 50 फीट पीछे आकर अचानक रुक गई। उफनते पानी के बीच ये चट्टान एक ढाल बन गई, जिसने बाढ़ के पानी को 2 हिस्सों में चीर दिया। पानी मंदिर के दोनों तरफ से निकल गया। अगर ये शिला मंदिर से टकरा जाती ना, तो शायद वो पूरा ढांचा ही नष्ट हो जाता। लेकिन मंदिर के बचने का इकलौता कारण सिर्फ वो भीमशिला नहीं थी। एक तरफ हमारी आज की मॉडर्न वास्तुकला है, जो पूरी तरह सीमेंट और मोर्टार पर टिकी है, और दूसरी तरफ है हजारों साल पुराना केदारनाथ का स्ट्रक्चर, जो इंटरलॉकिंग पत्थरों से बना है। सोचिए, उस जमाने में जब कोई भारी मशीनें या आधुनिक उपकरण नहीं थे, तब उन प्राचीन कारीगरों ने विशाल पत्थरों को इस तरह तराशा कि वे बिना किसी सीमेंट के एक दूसरे में एकदम परफेक्ट तरीके से लॉक हो गए। ये इंटरलॉकिंग तकनीक इतनी मजबूत है कि इसने भयानक भूकंप, भारी बर्फबारी और 2013 जैसी प्रलयंकारी बाढ़ के भारी दबाव को भी हंसते हंसते झेल लिया। ये प्राचीन इंजीनियरिंग का एक ऐसा मास्टरपीस है जो आज के विज्ञान को भी हैरान कर देता है। इस जगह की नींव सिर्फ पत्थरों की इंजीनियरिंग में नहीं दबी है, बल्कि इसके तार हमारी पौराणिक कथाओं और इतिहास से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। आइए इसकी उत्पत्ति को समझते हैं। महाभारत की वो मशहूर कथा तो हम सबने सुनी ही है। ऐसा माना जाता है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद अपने ही सगे संबंधियों के वध के पाप से मुक्ति पाने के लिए पांडव भगवान शिव को ढूंढते हुए हिमालय पहुंचे। लेकिन शिवजी उन्हें इतनी आसानी से दर्शन नहीं देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक बैल यानी नंदी का रूप ले लिया और जानवरों के झुंड में जा छिपे। जब भीम ने उन्हें पहचान कर पकड़ने की कोशिश की, तो शिवजी धरती में समाने लगे। भीम के हाथ सिर्फ उनका पिछला हिस्सा ही लग पाया, और मान्यता यही है कि इसी वजह से केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग एक अनोखे कुबड़ यानी हम्प के आकार का है, जो दुनिया के बाकी सभी शिवलिंगों से बिल्कुल अलग दिखता है। अगर हम ऐतिहासिक दस्तावेजों की बात करें, तो 8वीं शताब्दी में महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य जी ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार यानी पुनर्निर्माण करवाया था। मान्यता यह भी है कि केदारनाथ में ही उन्हें मोक्ष मिला था। इसके बाद के सबूत हमें मध्य प्रदेश से मिले शिलालेखों में मिलते हैं, जो बताते हैं कि 1077 से 1099 ईस्वी के बीच मालवा के राजा भोज ने भी इसके निर्माण में बड़ा योगदान दिया। और फिर 1882 आते आते E.T. एटकिंसन के ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स में इस भव्य पत्थर और सोने का मुलम्मा चढ़े ढांचे का एकदम साफ विवरण मिलता है। इसका सीधा मतलब है कि यह मंदिर सदियों से समय के साथ लगातार निखरता और मजबूत होता रहा है। इतिहास से आगे बढ़ते हुए अब एक ऐसे भौगोलिक रहस्य की ओर चलते हैं जो सच में दिमाग सुन कर देता है। बर्फ के नीचे बीते 400 साल। 13वीं से 17वीं शताब्दी के बीच हमारी धरती पर एक ऐसा दौर आया था जिसे वैज्ञानिक लिटिल आइस एज या छोटा हिमयुग कहते हैं। उस समय हिमालय के ग्लेशियर इतने बढ़ गए थे कि पूरा का पूरा केदारनाथ मंदिर बर्फ की एक बहुत ही मोटी परत के नीचे दब गया। वो भी 1-2 साल के लिए नहीं, पूरे 400 सालों तक। जरा इमेजिन कीजिए, सदियों तक चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ कई फीट गहरी बर्फ,
और सबसे हैरानी की बात क्या है, इतने भयानक दबाव और जमने के बावजूद मंदिर का ढांचा बिल्कुल भी नहीं गिरा, वो जस का तस खड़ा रहा। और ये कोई हवाई बात नहीं है, विज्ञान ने इसे साबित किया है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिक विजय जोशी की टीम ने जब इस पर रिसर्च की तो नतीजे चौंकाने वाले थे। उन्होंने पत्थरों की ल्यूमिनेसेंस डेटिंग की। इस तकनीक से ये साफ पता चला कि मंदिर के पत्थरों पर आज भी बर्फ के घर्षण और ग्लेशियर के खिसकने से पड़े दबाव के निशान बिल्कुल साफ मौजूद हैं। ये साइंटिफिक डेटा इस बात पर पक्की मुहर लगाता है कि वो एंशिएंट इंटरलॉकिंग वास्तुकला ही थी जिसने 400 साल तक बर्फ की कैद में रहने के बावजूद इस मंदिर को बिखरने से बचाया। अब आते हैं एक ऐसे रहस्य पर जो शायद आपको सबसे ज्यादा हैरान कर दे, एक ऐसा ज्योमेट्रिकल कनेक्शन जो केदारनाथ को सीधे दक्षिण भारत से जोड़ता है। ये बात बिल्कुल किसी जादू जैसी लगती है कि केदारनाथ से लेकर एकदम सुदूर दक्षिण भारत के रामेश्वरम तक कुल 7 बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर एक ही सीध में, जी हां, बिल्कुल 79 डिग्री लॉन्गिट्यूड यानी 79 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित हैं। इनमें से 5 मंदिर तो बाकायदा प्रकृति के 5 तत्वों जल, वायु, अग्नि, आकाश और धरती को दर्शाते हैं। केदारनाथ और रामेश्वरम के बीच की कुल दूरी करीब 2383 किलोमीटर है और ये मंदिर 1500 से 2000 साल पहले बने थे। अब खुद सोचिए, उस जमाने में जब कोई सैटेलाइट नहीं था, कोई जीपीएस तकनीक नहीं थी, तब हजारों किलोमीटर दूर स्थित इन विशाल मंदिरों को एकदम एक सीधी रेखा में कैसे स्थापित किया गया होगा। जाहिर सी बात है, ये महज कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। इस ज्योमेट्रिकल अलाइनमेंट या ज्यामितीय संरेखण से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि हमारे पूर्वजों के पास भूगोल और वास्तुकला की कितनी गहरी और एडवांस नॉलेज थी। प्रोफेसर डॉक्टर उपेंद्र भार्गव जैसे एक्सपर्ट्स भी ये मानते हैं कि मंदिरों के लेआउट में लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और प्राचीन वास्तु के नियमों का बहुत ही बारीकी से इस्तेमाल हुआ है। ये सिर्फ पूजा पाठ की जगह ही नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांड के संतुलन को हमारी धरती पर उतारने का एक बेहद साइंटिफिक तरीका था। इन वैज्ञानिक और भौगोलिक चमत्कारों के अलावा यहाँ कुछ ऐसे आध्यात्मिक रहस्य भी हैं जो सर्दियों के मौसम में और भी गहरे हो जाते हैं। आइए देखते हैं कि कड़कड़ाती ठंड में यहाँ क्या होता है। सर्दियों में भाई दूज के बाद भारी बर्फबारी की वजह से पूरे 6 महीने के लिए मंदिर के कपाट इंसानों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। भगवान शिव के प्रतीक स्वरूप डंडी को पूरे सम्मान के साथ नीचे ऊखी मठ ले जाया जाता है। यहाँ एक और कमाल की प्राचीन परंपरा है। मंदिर के मुख्य पुजारी, जिन्हें रावल कहा जाता है, वो दक्षिण भारत के कर्नाटक से आते हैं और सारे मुख्य अनुष्ठान कन्नड़ भाषा में ही संपन्न किए जाते हैं। लेकिन जो बात सच में रोंगटे खड़े कर देती है वो है अंदर जलने वाली अखंड ज्योति। कपाट बंद करते समय मंदिर के अंदर एक दीपक जलाया जाता है। पूरे 6 महीने तक मंदिर के अंदर कोई इंसान नहीं होता, लेकिन जब 6 महीने बाद कपाट दोबारा खुलते हैं तो कहा जाता है कि वो दीपक बिल्कुल वैसे ही जलता हुआ मिलता है ना अद्भुत? ये अजूबा आज लाखों लोगों की गहरी आस्था का प्रतीक बन चुका है। इस एक्सप्लेनर के आखिरी पड़ाव में अब बात करते हैं भविष्य की। हमारे पुराणों में इस जगह को लेकर एक बहुत ही हैरान करने वाली भविष्यवाणी की गई है। एक बहुत ही गहरा और विचारणीय सवाल है, क्या होगा जब नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे? पुराणों में एक बहुत ही स्पष्ट भविष्यवाणी है कि भविष्य में एक दिन ऐसा आएगा जब ये दोनों विशाल पर्वत खिसक कर आपस में टकरा जाएंगे, और जब भी ऐसा होगा तब केदारनाथ और बद्रीनाथ के रास्ते दुनिया से हमेशा के लिए लुप्त हो जाएंगे। कहते हैं उसके बाद भविष्य बद्री और भविष्य केदार के रूप में नए तीर्थ उभरेंगे। ये बात हमें बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती है कि जो वास्तुकला हजारों सालों के भीषण भूकंप, 2013 जैसी प्रलयंकारी बाढ़ और 400 सालों की बर्फ को झेलकर आज भी सीना ताने खड़ी है, वो भी प्रकृति के इस अनंत चक्र के आगे एक दिन विलीन हो जाएगी। ये सिर्फ एक प्राचीन ढांचे का विश्लेषण नहीं है, बल्कि उसके पीछे छिपे असीमित ज्ञान और प्रकृति के ताकत का एक ऐसा रहस्य है जो युगों युगों तक हमें ऐसे ही सोचने पर मजबूर करता रहेगा।